इस सवाल में क्या था, ये सहदृश्यता का सवाल है। एनालॉजी पार्ट 2 सहदृश्यता पर। सहदृश्यता का मतलब होता है ऐसे फिगर जो होंगे तो शकल में सेम, लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, उसी चेंजमेंट को हमें पहचानना है और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर बच्चों हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा जो है इस फिगर और इस फिगर में देखिए दोनों फिगर सेम है, बस अब इन दो फिगरों में अंतर क्या है कि सर्कल यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर कहाँ है, नीचे। अब जैसे यहाँ पर होगा जो फिगर होगा, इस जगह पर जो फिगर होगा वो भी इसी की तरह होगा कि नहीं होगा। देखिए जैसे इसमें है वैसे इसमें होगा, ये दो फिगर तो बिल्कुल इसी जैसे होगा, लेकिन बस अंतर क्या होगा, अंतर हमारा होगा ये कि इसमें जो सर्कल हमारे इसमें नीचे है, सर्कल हमारे इसमें कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए इन चार उत्तरों में से कोई एक उत्तर होगा जो इसको टैली करता होगा, यानी इसको मैच करता होगा, तो वो उत्तर हमारा पहला है, यानी आंसर 1। बच्चों आंसर 1 इज राइट। समझ में आपको आ गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें ये दो फिगर सेम है बच्चों, ये दो फिगर जो है वो सेम है, बशर्ते इनमें क्या है, इनकी पोजीशन बदली हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए सर्कल यहाँ ब्लैक यहाँ पर है तो ये यहाँ पर हो गया, अब इसके जो ट्राइंगल है हमारा वो यहाँ पर था और इसमें यहाँ हो गया है, ठीक है ना बच्चों। उसी तरह से यहाँ पर जो सर्कल है, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ भी एक सर्कल ही बनेगा, लेकिन इनकी पोजीशन बदली, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्यों भाई, अब लोग सहमत हैं इस बात से? यस। तो उत्तर 3 देखिए मिल रहा है, ये जो है इस उत्तर से मिल रहा है, इसका मतलब तीसरा उत्तर हमारा सही होगा। बच्चों देखिए सवालों में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे इनको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक प्रश्न हमारे सामने और आया है, अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न आया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज देखिए, जो ये सवाल हमारे सामने एक फिगर था, इस फिगर को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर चाहता हूँ कि बन जाए, तो अच्छे से बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये सवाल भी हमारे सामने वैसे ही है, आप लोग देख रहे हैं एनालॉजी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्ट 2। एनालॉजी में जो सही क्वेश्चन है, ये हिंदी में इसको सहदृश्यता बोलते हैं, और सहदृश्यता का मतलब होता है फिगर एक जैसे होंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। तो जो फिगर एक जैसे होंगे और थोड़ा सा अंतर होगा, वो क्या अंतर होगा, देखिए इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है सेम इसी फिगर की तरह बना हुआ है, बशर्ते क्या किया गया, इन्होंने इसको इससे काट दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको काट देंगे तो देखिए क्या होगा, इसको काट देंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए ये जब काट देंगे तो ये यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे ही है ना, ये ऐसे ही है कि नहीं, ऐसे ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस फिगर को भी ये लोग काटेंगे, जब काटेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, आप लोग बताइए इसमें से देख के कैसा हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि 20 से काटा जा रहा है, और ऐसा भी नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल उत्तर नंबर 3 की तरह, यानी आंसर 3 की तरह बिल्कुल ये फिगर हमारा जाएगा। तो देखिए सवाल में बच्चों कुछ था, कुछ नहीं था, बशर्ते आपको सवाल पर ध्यान रखना है और इसकी आपको बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर एक चीज रखनी है और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, इस सब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों फिगर एक जैसे हैं, दोनों ही फिगर एक जैसे हैं। जैसे का मतलब है कि इसमें जो यूज किया गया रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल है सेम। अभी क्या है कि इसमें इन्होंने एक लाइन ऐसे खींची है, दूसरे वाले में तो लाइन तो खींची हुई है लेकिन ऐसे और ऐसे यानी बनाया गया है। ठीक है ना, फिर जो ये वाला फिगर है वो इस फिगर को मैच करता है, यानी इसमें लाइन है पर इसमें देखिए लाइन गायब हो गई, नहीं गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। अब जब यहाँ पर जो फिगर बनेगा, यानी यहाँ पर जो रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल में क्या होगा कि ये जो लाइन यहाँ थी वो तो होगी नहीं, तो क्या होगा,
ये लाइन यहाँ पर तो होगी नहीं, यहाँ पर केवल और केवल ये क्रॉस होगा। और इन 4 उत्तरों में से देखिए कोई एक उत्तर है जो इनमें मिल रहा है, यानी उत्तर नंबर 3 बच्चों इसका सही है। आपको समझ में आया नहीं आया, आप फिर से देखिए एक बार। देखिए जो ये फिगर दोनों हैं एक जैसे फिगर है, यहाँ पर देखिए लाइन है, यहाँ भी एक लाइन आ गई, और एक साथ में एक और एडिशनल हो गया क्लॉक, यानी क्रॉस भी लग गया, ठीक है ना। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में ना ही लाइन है और ना ही क्रॉस है, इसका मतलब है कि जो ये फिगर है इस फिगर से ही ये लाइन हटा दी गई है, ठीक है ना। इस फिगर से लाइन ये हटाओगे तो ये इसकी तरह हो जाएगा। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाली लाइन जब हट गई तो क्या बचेगा, केवल क्रॉस बचेगा, और क्रॉस इन 4 उत्तरों में से कोई एक में ही है, वो सिर्फ उत्तर नंबर 3 में है। बच्चों आपको समझ में आया। देखिए आपको इसके रीजनिंग का जो एनालॉजी जो पार्ट 2 है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, नया क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आए। देखिए इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में क्या डिफरेंस है। इस वाले फिगर और इस वाले फिगर में डिफरेंस बच्चों ये है, ये जो एक ये सर्कल था, ठीक है ना, और जो ये सर्कल था, इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये इसी में से जुड़ जाएगा, तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको आया होगा, ठीक। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में भी ये जुड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे था, तो जब इनको जोड़ेंगे बच्चों तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जुड़ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है एक सर्कल बनेगा और वो सर्कल क्या होगा, इसी को ही मिला के जोड़ दिया गया, ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक लाइन है, और वो लाइन जो है वो, अब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि इन 4 उत्तरों में से आपको उत्तर बदल गया होगा कि यही उत्तर है, ये और ये उत्तर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका रीजन है कि इसमें देखिए आधा सर्कल था, आधा सर्कल था, दोनों जोड़ दिए तो एक सर्कल बन गया। इसमें भी देखिए ये इधर इधर अपोजिट साइड में है, दोनों जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा, लेकिन इनमें कोई सर्कल तो है नहीं, और जो ये लाइन है वो इसमें ऐसे जोड़ दी गई। इसका मतलब उत्तर नंबर 4, आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आपको सवाल समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं। आओ बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में भी आप लोग एक ध्यान से देखिए, फिगर देखिए एक जैसे ही है, यहाँ भी फिगर जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर, देखिए इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है। देखिए ये सेम है तथा यहाँ पे किया गया है, उसके बाद इन्होंने डायरेक्शन बदल दी, मतलब यहाँ पे किया इन्होंने इधर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया है कि जो अगला ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा तो सेम, लेकिन इसकी जो है अपोजिट कर देंगे लोग, मतलब इधर कर देंगे, है ऐसा। और ये उत्तर नंबर 4 में है। देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, आपको हमने आपको जो बताया, इसके सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, और आपके जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए। अब ये क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, और 150 क्वेश्चन और लगाने रीजनिंग के, और लगाने के बाद आपको जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आए बच्चों, उन क्वेश्चनों को आप मुझे बताइएगा, कॉल करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग याद रखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 730997961961। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसको आप लोग अपने पास रख लीजिए। ये नंबर से मुझे आप व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, टाटा, जय हिंद।